हमारा आमेर का राजवंश खत्म हो गया, अब चलेगा हमारा मारवाड़ राजवंश। मारवाड़ के राठौर राजवंश का अधिकार या कर्नल जेम्स टॉम मॉन्टमोरेंसी के अनुसार राठौर कन्नौज के जयचंद गढ़वाल के वंशज थे। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौर राष्ट्रकूटों की संतान थे। राव सिंह 1240 से 73। इन्होंने 1240 में मारवाड़ में राठौर राजवंश की स्थापना की। इन्होंने राठौर राजवंश का संस्थापक या आदिपुरुष कहा जाता है। इनका विवाह सोलंकी राजकुमारी पार्वती देवी के साथ में हुआ था। पार्वती देवी ने विठू गांव के पास एक लेख लगवाया जिसमें राव सिंह की जानकारी मिलती है। 1273 में राव सिंह मेरी जाति के लोगों से लाग जबर के युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनकी छतरी विठू गांव पाली में है। विठू गांव के पास देवली अभिलेख मिला जिसमें राव सिंह को सेतराम का पुत्र बताया है। आस्थाई इन्होंने अपनी राजधानी खेड़ बाड़मेर को बनाया तथा रणछोड़ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। ये राव सिंह के पुत्र थे। दुहड़ ये कर्नाटक के नगची माता की मूर्ति लेकर आए। नगची माता का मंदिर नागड़ा गांव बाड़मेर में है। ये राठौर राजवंश की कुल देवी। इनकी मूर्ति 18 भुजाओं वाली है। मल्लीनाथ जी ये चमत्कारी और भविष्यवक्ता व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी राजधानी में नगर बाड़मेर को बनाया। ये साम्राज्य अपने छोटे भाई वीरमदेव को सौंप गए और स्वयं तिलवाड़ा बाड़मेर चले गए। वीरमदेव सांखला राजपूतों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। रावचुंडा वीरमदेव की मृत्यु के समय ये मात्र 6 वर्ष के थे। इनकी मां मोहियानी इन्हें लेकर कलाऊ गांव चली गई बाड़मेर, जहां अल्लाह के घर इनका लालन पालन हुआ। मल्लीनाथ जी के आशीर्वाद से 1337 में रावचुंडा शासक बने। रावचुंडा की शादी प्रतिहा राजकुमारी किशोर कंवर लीला दे के साथ हुई। रावचुंडा ने इंदिरा प्रतिहार को 84 गांव दिए थे। रावचुंडा को मारवाड़ में सामंत व्यवस्था संस्थापक कहा जाता है। रावचुंडा को दहेज में मंडोर दिया गया। इन्होंने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। यह मारवाड़ के पहले शासक थे जिसने मंडोर को राजधानी बनाया। इन्होंने नागौर के जलाल खां को पराजित किया और नागौर के पास चुनासर कस्बा बसाया। इन्होंने रानी किशोर कंवर के कहने पर कान्हा राठौर को राजा बनाने की घोषणा की। इससे रणमल राठौर नाराज हो गए और मेवाड़ चले गए। कान्हा राठौर 1423 से 1427। रणमल राठौर 1427 से 38। इन्होंने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ किया था। रणमल राठौर मेवाड़ के शासक महाराणा मोकल का संरक्षक रहा। इन्होंने मेवाड़ के उच्च पदों पर सिसोदियाओं को हटाकर राठौर को बिठाना शुरू कर दिया। भारमली चुंडा ने रणमल राठौर की हत्या कर दी। रणमल राठौर का पुत्र रावजोधा भागकर कहूनी गांव बीकानेर को आ गया। रावजोधा 1438 से 89 आवल बाबल की संधि हुई थी। महाराणा कुंभा के बीच हंसाबाई ने करवाई। महाराणा मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ। स्थान सोजत पाली। रावजोधा ने अपनी बेटी सिंगार देवी की शादी महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करवाई। रावजोधा हड़बूजी के समकालीन थे। रावजोधा ने हड़बूजी को वेंगटी गांव फौलौदी दिया था। हड़बूजी का मंदिर वेंगटी गांव में है जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। रावजोधा की पत्नी जसमादे ने जोधपुर में रानी सर तालाब बनवाया। माता कौड़मदे ने कौड़मदेसर बसाया। रावदूधा ने मेड़दिया शाखा की शुरुआत की। राव वीका ने बीकानेर बसाया। इन्होंने मारवाड़ को 9 भागों में बांटा जिसे 9 कोटि व्यवस्था कहते हैं। इन्होंने मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर जोधपुर नींव का पत्थर, करणी माता मेरका, चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। जोधपुर के राठौर वंश की आराध्य देवी है। देवी में 2008 में भगदड़ मची थी जिसकी जांच के लिए जसरा राज चोपड़ा समिति बैठाई गई थी। समिति में फैसला अभिलेख लगवाया और
भागचुंडा मंदिर में फैसला विलेख लगवाया और 1459 में जोधपुर बसाया। जी.एच. ओझा ने राव जोधा को मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक जी.एच. ओझा ने राव जोधा को मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक कहा। राव सतलदेव 1489 से 92, गुड़ला और मल्लू खां मारवाड़ से गणगौर खेलती हुई लड़कियों को उठाकर ले गए। सतलदेव ने इनका पीछा किया तब मल्लू भाग गया और गुड़ला मारा गया। गुड़ला नृत्य गणगौर गुड़ला महोत्सव चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। राव सुजा 1492 1515, इनके समय राव बीका ने जोधपुर पर आक्रमण किया और जोधपुर के राजाओं के छत्र कवच 14 बीकानेर ले गया, जो आज भी बीकानेर में है। दिवाली और दशहरे के अवसर पर इनकी पूजा की जाती है। राव गंगा 1515-31, इन्होंने जोधपुर में गंगा बावड़ी, घनश्याम मंदिर तथा गंगलाब तालाब का निर्माण करवाया। इन्होंने खानवा के युद्ध में 1527 मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक राणा सांगा की मदद के लिए भेजे। इन्होंने 1529 में सेवी के युद्ध में नागौर के दौलत खां को पराजित किया। राव गंगा की हत्या उसके बेटे मालदेव ने की थी। मालदेव को पितृंता कहते हैं। मालदेव 1531 से 62, इन्होंने असहमत वाला शासक कहते हैं। उपाधि हिंदू बादशाह फरिश्ता में इन्हें शक्तिशाली शासक कहा गया है। बदायूं ने इन्हें भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। मालदेव का राज्याभिषेक सोजत पाली में हुआ था। राज्याभिषेक के समय मालदेव के पास में 2 परगने थे, सोजत व जोधपुर। मालदेव ने 52 युद्ध जीतकर 58 परगनों पर अधिकार कर लिया। मालदेव ने 52 युद्धों को विजेता तथा 58 परगनों का स्वामी कहते हैं। मालदेव ने अनेक दुर्ग का निर्माण करवाया। मालकोट का किला, नागौर रिया का किला, नागौर सोजत का किला, पाली पोखरण का किला, जैसलमेर। मालदेव के सैन्य अभियान 1531-32 में भादरा जून जालौर पर आक्रमण किया और वीरा को पराजित किया। 1532 नागौर के दौलत खां को पराजित किया। दौलत खां के पास में दरिया जोश हाथी था जिसे मालदेव लेना चाहते थे, किंतु दौलत खां ने दरिया जोश को मेड़ता के वीरमदेव को दे दिया। 1533 से 34 में गुजरात बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस अभियान के दौरान मालदेव ने मेवाड़ का साथ दिया। 1538 में सिवाना के डूंगर सिंह को पराजित किया। 1529 में जालौर के सिकंदर को पराजित किया। 1540 में महाराणा उदय सिंह और बनवीर के मध्य महाबली का युद्ध हुआ। इसमें मालदेव ने उदय सिंह का साथ दिया। 1441 में मालदेव और बीकानेर के जैतर सिंह के मध्य में का साहिबा युद्ध हुआ, जिसमें मालदेव के सेनापति जैता और कुंपा ने जैतर सिंह को मार दिया। मालदेव बीकानेर का प्रशासन कुपा को बनाकर गया। कुपा के वंशज कुपापत कहलाए और 1542 में मेड़ता के वीरमदेव को पराजित कर दिया। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कन्नौज में 1540 में हुआ था वीलग्राम का युद्ध। हुमायूं ने जोगी तीर्थ नामक स्थान में मालदेव के पास पत्र भेजा। हुमायूं ने पत्र लेकर रायमल सोनी मीर समद अंत खां को भेजा। मालदेव ने हुमायूं की सैन्य सहायता करने की तथा बीकानेर पर परगने देने का आश्वासन दिया, लेकिन मुल्ला मुर्ख सुर्ख के कहने पर हुमायूं मालदेव के पास नहीं गया और अमरकोट चला गया। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। जेतारण में 5 जनवरी और 1544 को मालदेव चला गया सिवाना सौंप गया। जेता कुपा और 10,000 तैयारी बाबर पाली साथ दिया। बीकानेर कल्याणमल ने मेड़ता वीरमदेव ने। शेरशाह सूरी ने जीतने के बाद में कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। जीतने के बाद उन्होंने जोधपुर का प्रशासक खवास खां को बनाया। हाजी खां और महाराणा उदय सिंह के हरमाड़ा का युद्ध 1557 में लड़ा। साथ ही मालदेव युद्ध का कारण हाजी खां की प्रेमिका रंगदेवी को महाराणा उदय सिंह अपने दरबार में रखना चाहते थे। राव मालदेव और उदय सिंह के मध्य दुश्मनी के कारण खरवा अजमेर की राजकुमारी रूपदेवी से मालदेव शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी महाराणा उदय सिंह ने की। मालदेव पत्नी उमा, पिता
लूणकरण भाटी यह रूठकर तारागढ़ अजमेर में रहने लगी। इन्हें समझाने के लिए मालदेव ने ईश्वरदास बरहट को भेजा तथा अन्य रानियों के आश्वासन को भेजा। उमादेव अपने दत्तक पुत्र राम के साथ गंगोद गांव पाली चली गई। मालदेव की मृत्यु पर उमादेव के विवाह राजसमंद में महासती हुई। उमादेव को रूठी रानी भी कहते हैं। रूठने के कारण भारमली थी। मालदेव के पुत्र राम उदय सिंह चंद्रसेन रायमल गंगोद गांव पाली फलौदी शासक बना। सिवाड़ा रामचंद्र सेन 1562 से 81 उपनाम मारवाड़ का प्रताप बुला विसरा शासक मारवाड़ का भीष्म नायक महाराणा प्रताप का पथक प्रदर्शक महाराणा प्रताप का अग्रगामी रामचंद्र सेन नाडौल का युद्ध 1563 में लोहावट का युद्ध 1663 में राम हारकर अकबर के पास गया। उदय सिंह रामचंद्र सेन नेत्र हुसैन कुली खां और अकबर के बीच में भाद्रजूण चले गए। साथ में राम अकबर ने 1570 में नागौर दरबार बुलाया तथा शुक्र तालाब बनवाया। अकबर की यदि स्वीकार जैसलमेर में हराय बाटी, बीकानेर में कल्याणमल पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज, जोधपुर के उदय सिंह। नागौर दरबार में रामचंद्र सेन ने भी भाग लिया, लेकिन अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की। रामचंद्र सेन नागौर दरबार में भाग लेने के लिए भद्राजूण से आए थे और वापस भद्राजूण चले गए थे। भद्राजूण जालौर रामचंद्र सेन नेत्रौर खाने कुली खां 1572 अकबर भद्राजूण सिवाड़ा चले गए। अकबर ने जोधपुर का प्रशासन राय सिंह को बनाया। अकबर ने रामचंद्र सेन के खिलाफ निम्न अभियान सिवाड़ा भेजे, जैसे 1570 से 74 में शाह कुली खां और राय सिंह सफल रहा। 1575 में जलाल खां को भेजा, असफल मारा गया। 1576 में शाहजहां खां को भेजा, सफल रहा। रामचंद्र सेन पीपलूद, कान्होजा, सारण की पहाड़ी, डूंगरपुर तथा सोजत होते हुए सचियाप पहुंचे। 1581 में सचियाप में रामचंद्र सेन की मृत्यु हुई। रामचंद्र सेन की छत्री सचियाप पाली, राजस्थान। ख्यातों में कहा गया है कि वैरीसाल नामक व्यक्ति ने रामचंद्र सेन को जहर दे दिया। रामचंद्र सेन ने महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में भाग लिया। रामचंद्र सेन पहले शासक थे जिन्होंने महलों के स्थान पर जंगल की नीति का प्रयोग किया। जैसलमेर से राय बाटी ने रामचंद्र सेन की आर्थिक मदद की तथा रामचंद्र सेन ने इन्हें पोखरण का किला दिया, जो इस शर्त पर दिया कि राय बाटी को उसकी मुद्रा लौटाने पर राय बाटी को पोखरण का किला वापस देंगे। अकबर ने रामचंद्र सेन की मृत्यु पर 1521 में जोधपुर खलास घोषित किया। जोधपुर 1583 तक खलासा रहा।